लगता है कि ये नेक्सस है, इसको किस तरह से आप इस पे आप क्या कहेंगे, करेंगे क्या? ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। मुझे लगता ये है कि इंडियन फौज जो है वो दे आर थिंकिंग इन अ वेरी क्लियर वे। एक बड़े अंदाज से वो सोच रहे हैं कि इन विच डायरेक्शन थिंग्स आर गोइंग टू बी और चीजें चल कैसे रही हैं इस मुल्क। जो रोबोटिक म्यूल हमारे पास आया है, ये सेना में आने वाले बहुत सारे बदलाव में से एक है, जिसमें कि हम न्यू जनरेशन वेपन और इक्विपमेंट अपने अंदर शामिल कर रहे हैं। ये चीजें और मुझे क्या कहते हैं, ऑलरेडी ये रियलिटी है। ये चीजें कोई हमें बताई नहीं जा रही है, ऑलरेडी हमें इल्म है इन चीजों का जो है, एंड वी आर प्रिपेयर्ड टू फेस। लिहाजा इनको पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अब मजीद किसी तैयारी की जरूरत नहीं थी, उनको सिर्फ एक जवाब चाहिए था। इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा जी ये 88 आवर्स की जंग थी, हम जो है वो पूरी तरह प्रिपेयर्ड है। और कल उन्होंने बातें कुछ डिफरेंट की हैं। वैसे जो खबर अब फैलती चली जा रही है वो ये है कि अपने करीबी साथियों को बता दिया गया है कि अब पाकिस्तान में चाइनीज मॉडल और सऊदी मॉडल के तर्ज पे निजाम होगा। ये जो रोबोटिक म्यूल है, ये हमारे यहाँ पेट्रोलिंग में काम में हम लेते हैं और एडम मेंटेनेंस में भी हम इसको काम में लेते हैं। इसके अंदर जो कैमरास दिए हुए हैं, जिसकी मदद से हम पेट्रोलिंग के टाइम आगे आने वाले खतरे को पहले से ही भांप सकते हैं। इस वक्त ऑलरेडी इनकी तमाम आर्म फोर्सेस हमारे खिलाफ डिप्लॉयड हैं। ये नोटैम्स ऑलरेडी इस वक्त इन प्लेस हैं। तमाम एयरलाइंस को, तमाम फजाई हुदूद को, सबको नोटिस जा चुका है कि यहां पर बहुत बड़ी बड़ी जंगी कार्रवाइयां होने वाली हैं। चलेगी ये आज हम नहीं बता सकते हैं। हमने तो लड़ाई तकरीबन मान लीजिए 88 घंटे में की, कल कोई 4 महीने भी चल सकती है, 4 साल चल सकती है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको भी धमकियां आना शुरू हो जाती हैं, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। वो ये कंपनी का भी है। जैसे ही आप थोड़ी सी बात करते हैं, इन पे तनकीद कर दें, ये तुम दुश्मन हो, खारजी हो। जैसे कोई इनको सच बात बताने लगे, तुम खारजी हो, तुम इंडियन एजेंट हो, तुम फलां एजेंट हो, करना शुरू कर देते हैं। इंडिया के जानिब से बहुत बड़े बड़े नोटैम्स इन तारीखों के लिए जारी हो चुके हैं। नोटिस टू मरीनर्स, समुद्र के बहरी रास्तों के लिए भी बड़े बड़े नोटिस जारी हो चुके हैं। लिहाजा इनकी सारी आर्म फोर्सेस जो हमारी सरहदों के पास हैं, इस वक्त अपने स्टेजिंग एरियाज में हैं या हमारे बॉर्डर्स के पास एक्सरसाइजेस कर रही हैं। दोस्तों जय हिंद। राष्ट्रलोक टीवी पर आपका स्वागत है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मुझे लगता ये है कि इंडियन फौज जो है वो दे आर थिंकिंग इन अ वेरी क्लियर वे। एक बड़े अंदाज से वो सोच रहे हैं कि इन विच डायरेक्शन थिंग्स आर गोइंग टू बी और चीजें चल कैसे रही हैं इस मुल्क के अंदर, एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इंडियन पीपल from the Indian Army and the Indian political class. ये आज हम नहीं बता सकते हैं। घंटे में की, कल कोई 4 कितने जरा सुनिएगा पहले इनको एंड देन आई विल टॉक। कितने दिन चलेगी ये आज हम नहीं बता सकते हैं। हमने तो लड़ाई तकरीबन मान लीजिए 88 घंटे में की, कल कोई 4 महीने भी चल सकती है, 4 साल चल सकती है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या हमारे पास साजो सामान है उस लड़ाई को लड़ने के लिए? क्या उसके लिए शस्त्र हैं? अगर नहीं है तो उसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें 4 साल की लड़ाई तक के लिए भी तैयारी करके रखनी। समझ गए? ये है सवाल। जनरल साहब जो बात कर रहे हैं ना, वो ये बात कर रहे हैं। हमारे दोस्त इंडिया के अंदर जो है ना, वो इन चीजों में चले जाते हैं। ये है सवाल कि क्या हमारे पास वो प्रिपेयर्डनेस है 4 साल लड़ने की? तो जब प्रिपेयर्डनेस नहीं है तो फिर सीज फायर तो करना ही था। दैट्स व्हाट द कंक्लूजन इज। तो इंडियन फौज जो है वो ये कह रही है कि प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, ये कैपेसिटी नहीं थी। सो आई बिलीव दैट इंडियन आर्म फोर्सेस हैव द कैपेसिटी। चीजें और मुझे क्या कहते हैं, ऑलरेडी ये रियलिटी है। ये चीजें कोई हमें बताई नहीं जा रही है, ऑलरेडी हमें इल्म है इन चीजों का जो है, एंड वी आर प्रिपेयर्ड टू फेस बोथ ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर। जो है जो दुश्मन जो है, हम उसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला की मदद से करेंगे। पहले भी अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रही है, अब भी मदद शामिल हाल रहेगी। ये लोग जो है ये बिल्कुल, अगर ये चाहते हैं कि फाइनल राउंड हो और ऑल आउट जो है एक हॉस्टिलिटीज शुरू हो जाए, तो
उसके अलावा क्या चाह रहा है हमारे पास जो है, मैं मुज़ाकरात का हामी हूं, मैं मुज़ाकरात के हक में हूं, लेकिन मुज़ाकरात की टेबल पे जो है खुलूस के साथ बैठना चाहिए और जो भी ऑब्जेक्टिव हो, अगर हम जो ऑब्जेक्टिव है उसको खुलूस के साथ परसू करना चाहिए। लेकिन इट डजंट मीन कि आप हमें लेवरेज करके अपनी पोजीशन जो है, हमें मुज़ाकरात के टेबल पे हम आए कि जी हमने इस्लामाबाद तक जो है आपको एक्सपोज कर दिया है, आप बात आए फिर बात करें, इस तरह तो नहीं होगा। Indian armed forces have absolute capacity. They are very professional force हैं. They know how to fight. They over the period of time Indian Army के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बड़ा कुछ है। ये नहीं मैं मान सकता कि इंडिया की फौज की कैपेसिटी नहीं है। भाई इंडियन फौज की कैपेसिटी 2000% है। दे आर न्यूक्लियर पावर, मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर ट्राइड है। भाई क्या क्या नहीं है उनके पास, इंडियन फौज के पास। व्हाट्स देयर जिसको हम कह सकते हैं कि ना हो भाई उनके पास। ठीक है सर, तो फिर मसला किधर है? मसला कहीं और है। ठीक है, सो वो अब कह रहे हैं कि हम फुली प्रिपेयर्ड हैं फॉर द फ्यूचर, अगर हमें पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी देगा। बट देयर रिमेन्स अ क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन है प्रिपेयर्डनेस का कि हमारे पास वो चीजें हैं कि नहीं जो 4 महीने 4 साल जंग कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो फिर भाई अपना अपना बंदोबस्त करो। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? समझ रहे हैं बात? So that's something very significant in my sense. ये चीज में ना ये बहुत ही significant चीज है, and that's where I think the government in India is looking for things. और वो उन्होंने ये भी कहा कि जी इंडियन ऑक्युपाइड, जो इंडियन हम ऑक्युपाइड कहते हैं वो इंडियन, वो अपना कश्मीर कहते हैं, वो हमारे कश्मीर को ऑक्युपाइड कहते हैं। ये नॉमेनक्लेचर्स का ये है। पाकिस्तान का उसने कहा जी अब जो स्ट्राइक्स हुई थी इन पंजाब एंड अदर प्लेसेस, सो आई थिंक दैट्स द सिचुएशन। जो दिल्ली का जो ब्लास्ट हुआ है उनके सस्पेक्ट्स को उन्होंने कोर्ट में आई थिंक ले आए हैं एंड ऑल दैट। लेकिन मैं इस पे इफ आई वुड बी स्पीकिंग ऑन दिस, जो चीफ साहब ने बात की है, तो वार्निंग की है कि भाई नॉट द फुल मूवी नहीं है, ट्रेलर है, अपना तैयारी करो। 88 आवर की जंग थी, अभी हम और भी देख रहे हैं चीज़ों को। अगर हमें अपॉर्चुनिटी देंगे, अपॉर्चुनिटी से क्या मुराद होता है? अपॉर्चुनिटी से क्या मुराद होता है कि अगर आप कोई और हमारे ऊपर हमला करेंगे, पाकिस्तान तो कभी भी इंडिया पे हमला नहीं करेगा। ठीक है जी, पाकिस्तान को अभी भी इंडिया पे हमला नहीं करेगा, कभी भी। हम क्यों हमला करेंगे? हम क्यों हमला करेंगे? सिंपल सी बात है।